नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे रेशे एवं कपड़े की कहानी, जो बहुत इंटरेस्टिंग था। आज हम लोग जानेंगे कि वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है। तो आपको बता दें, वस्त्र की बुनाई आरंभिक काल में शुरुआत में जो है वस्त्र का निर्माण हाथों से ही किया जाता था। और जब हाथ से जब वस्त्र का निर्माण किया जाएगा तो आपको पता है, जब हाथ से करेगा तो क्या होगा, अधिक श्रम लगता था और अधिक समय भी लगता था। श्रम का मतलब होता है मजदूर। अधिक श्रम और अधिक समय लगता था, जबकि उत्पादन क्या होती थी, कम होती थी। जब हाथ से करेगा तो मजदूर जो है अधिक लगता था और समय भी अधिक लगता था, जबकि उत्पादन अधिक होना चाहिए लेकिन उत्पादन कम होता था। ये जो है हाथों से कुछ दिन तक कपड़ों की वस्त्रों की बुनाई किया जाने लगा और धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो फिर क्या चीज हुआ, करघों का आविष्कार हुआ। और करघों के आविष्कार के बाद जो है समय भी कम लगने लगा था, मजदूर भी कम लगने लगा था और इसके फलस्वरूप जो है उत्पादन जो होती थी इसकी अपेक्षा अधिक होता था। उसके बाद फिर समय बढ़ते गया और उसके बाद में वैज्ञानिकों की कहर जो है छाने लगा था पूरे पृथ्वी पर। और वैज्ञानिकों के आविष्कार ने तो वस्त्र को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। वैज्ञानिकों के आविष्कार से वस्त्र निर्माण में और भी उन्नति होने लगी। इतना उन्नति होने लगा कि इसके बाद क्या होने लगी, देखिए वैज्ञानिक के जब आविष्कार, कई मशीन, बड़े बड़े मशीनों का उपयोग हुआ। इसके बाद क्या होने लगा कि समय तो बिल्कुल कम लगता था, मजदूर भी कम लगता था और उत्पादन बहुत सारे होता था। और इसके फलस्वरूप वस्त्रों के उत्पादन में औद्योगिक क्रांति आ गई थी। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। वस्त्रों में एकदम बदलाव आ गया था, एक से एक डिजाइन का, एक से एक नमूने का वस्त्र बनना शुरू हो गया था। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्त्र बनना शुरू हो गए, छोटे से छोटे वस्त्र बनना शुरू हो गया वैज्ञानिक आविष्कारों के बाद। उसके बाद सुंदर से सुंदर वस्त्र बनने लगा था, एक से एक नमूने, डिजाइन, रंगाई वाले क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में क्या हुई, उन्नति हुई। ये सब का विकास कब हुआ, हमारे वैज्ञानिक आविष्कारों के बाद, यानी कि हाल फिलहाल में। और धीरे धीरे आपको बता दें कि पहले जो है मोटे रेशे के कपड़े होते थे, और मोटे रेशे से बने कपड़े को लोग क्या करने लगे, और पतला करने लगे। मोटे रेशे से बने कपड़े को और पतला करने लगे जी। और उससे जो कपड़ा बनता था उसका जो प्रयोग करता था, जो पहले से बहुत ही बेहतर होता था और अच्छा सॉफ्ट लगता है। मोटे रेशे वाले कपड़े की अपेक्षा पतले रेशे वाले कपड़े बहुत ही सॉफ्ट और बेहतर लगता है। और अब तो ऐसा होने लगा कि ये तो मोटे रेशे से पतला बदला ही, अब बुनाई की तकनीक भी बदल चुका है। कहता है अब तो बुनाई की तकनीक में भी इस ढंग से परिवर्तन कर दिया गया है कि नए नए प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाने लगा। जैसे कि साटिन की कपड़ा, आप फिगर देख रहे होंगे, साटिन की कपड़ा कैसा है, एकदम एक से एक डिजाइन की कपड़ा, मुंबईया ड्रेस है, ये सब बनने लगा है। ये नए नए बुनाई का करामत है। और आपको इसके पहले वाले वीडियो से, यानी कि जिसमें बताए थे प्राकृतिक तंतु से बने कपड़े के गुण और अवगुण के बारे में जो पढ़ाए थे, कि पौधे और जंतुओं से जो प्राप्त होता था रेशा, आपको पता है। जैसे कि सूती वस्त्र के कपड़े में बताए थे कि उसमें जो है बहुत जल्द ही धूल कण पकड़ लेता है और गंदे हो जाते हैं, और बार बार क्या करना पड़ता है, इस्त्री करना पड़ता है। और जब उसको धोते हैं तो उसमें सिलवट पड़ जाती है, धोने से सिलवट पड़ने पर इसके रख रखाव में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये सब परेशानियां होती थी। इसके अलावा यदि आप नमी युक्त जगह पर लंबे समय तक छोड़ते थे, चाहे वो रेशम हो या सूती हो, तो उसमें क्या आ जाती थी, फफूंद लग जाती थी, कीड़े लग जाते थे। इसको जो है दूर करने के लिए, इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आजकल अनेक प्रकार के रेशे और अनेक प्रकार के वस्त्र चल चुके हैं, जिनमें कि आपको पता है कि इस्त्री की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, आयरन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इन सभी कपड़ों को धोना और साफ करना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप आसाम से धोइए, कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार की सिलवट नहीं पड़ेगा। और इसमें फफूंद नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, इसमें किसी प्रकार के फफूंद नहीं पड़ते हैं। और ये जो रेशा है, ये रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है। रासायनिक
संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है आजकल, और ये इस रेशे को हम लोग नाम देते हैं संश्लेषित रेशा। इसी को हम लोग कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं? तो रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए रेशे को हम लोग रासायनिक संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशे के नाम से जानते हैं। कुछ रेशों का नाम अभी देखते हैं। नायलॉन है, गेक्रोन है, टेरिलिन है, पॉलिस्टर है, टेरिकॉट है और है एक्रिलिक है। इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट संश्लेषित रेशे के बारे में। आज का वीडियो जो देखे हैं अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से बहुत क्वेश्चन अराइज होती है कि नायलॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है, मछलियों को पकड़ने वाले जाल में किस प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है, पैराशूट में किस धागे का प्रयोग किया जाता है। इन सभी की जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।